जो सब्जेक्ट इसमें रहता है वो है इंग्लिश। देखिए आप जीएस में इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स आपका अच्छा है तो आप स्कोर कर सकते हैं, बट आपको इंग्लिश में फ्री के नंबर मिलते हैं, आप थोड़ी ज़्यादा सी मेहनत कर लें। और देखिए मैं सच बताता हूँ, इस सब्जेक्ट में ही आप नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपके बेसिक रूल्स कंप्लीट नहीं है तो आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, फॉर बेसिक रूल्स नीतू सिंह मैम की। ओके, उसके बाद आता है वोकेब। देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वोकेब। आप अगर वोकेब तैयार नहीं करेंगे ना तो आप एग्ज़ाम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। इससे आपकी दो चीज़ें कंप्लीट होंगी। पहला, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, करंट अफेयर भी प्रिपेयर होगा। साथ में आपको क्या करना है, एडिटोरियल से 10 वर्ड लिखने हैं डेली के। अब आप सोचते हैं कि डेली वर्ड मैं क्यों लिखी, अगर मान लीजिए आपने 10 वर्ड डेली लिखे और महीने में 300 और अभी आपके महीने हैं 6, ठीक है, तो लगभग आप 15 to 1800 वर्ड्स लिख कर तैयार कर लेंगे और साथ में बुक से पढ़ेंगे तो आपको तैयार होते ही जाएंगे। और जब आप इतने वर्ड तैयार कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका एक फ्लो बन जाएगा। लर्न रूट वर्ड, रूट वर्ड की भी एक बुक होती है, आप उसको भी लीजिए और उससे भी प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आता है ब्लैक बुक, एक निखिल गुप्ता है, उनके एक बुक आती है ब्लैक बुक। ये बहुत ही हेल्पफुल बुक है। अगर आपने इसको पढ़ा ना तो डेफिनेटली आपसे कोई भी बुक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड छूटेगा ही नहीं। ये बहुत ही सॉलिड बुक है। फिर आपको करना है सॉल्व पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू लगाने हैं कि किस प्रकार से पेपर, देखिए पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बार बार एग्जाम दे चुके हैं तो आप जानते हैं इंग्लिश का कितना रोल है। आपको सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट ही यही है। अगर आपको ओटी जाना है ना तब तो फिर आपको यही इंग्लिश ही ले जा सकता है। अगर आपने इसमें स्कोरिंग किया तभी आप ओटीए जा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है डेली टॉपिक वाइज। जैसे आपने आज नाउन पढ़ा तो नाउन के 100 क्वेश्चन लगाइए, प्रोनाउन पढ़ा तो 100 क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप 10 से 15 क्वेश्चन डेली एरर के लगाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ साइंस। देखिए जीएस सब्जेक्ट में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। देखिए हिस्ट्री आपको पता नहीं कहाँ से आए, पॉलिटी भी ज़्यादातर पता नहीं होता, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा। लेकिन साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास 6 महीने हैं, अगर आप डेली भी थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना तो क्लास 9 की बुक, क्लास 10 की बुक मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। बट आपके पास टाइम है तो आप खुद से इनको दोनों बुक को पढ़ लीजिए और अपने हाथों से नोट्स बनाइए, अपने नोट्स। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में अपने नोट्स से जो रिवाइज हो सकता है वो दूसरे के नोट से नहीं हो सकता। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, 6 महीने बहुत होते हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। मैं बता सकता हूँ कुछ 3 महीने बहुत ज़्यादा है, बट आपके पास 3 महीने का ये फ्री टाइम है। तो आप पहले, और देखिए इस एग्ज़ाम को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप बहुत ज़्यादा रिविजन करें। देखिए यूपीएससी ऐसा है ना, आप कहीं से पढ़ते रहे। आजकल यूट्यूब चैनल पे क्या होता है, क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं आते जब तक आपको उसका बेसिक नहीं पता ना आप समझ ही नहीं सकते क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट टाइम का पेपर कराऊंगा तो आप देखिएगा क्वेश्चन, देखिए आपको पढ़ा सब होगा बट वहाँ कुछ ना कुछ टर्म वो थोड़ा सा ब्रशअप कर देंगे और आप भूल जाएंगे अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा। तो आप इन दोनों चीज़ों को सॉल्व पीवाईक्यू आप सीडीएस का लगाइए, एनडीए का लगाइए और सीएपीएफ का भी लगाइए। ये इंपॉर्टेंट ही रहते हैं क्योंकि तीनों को यूपीएससी भी कराता है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं जियोग्राफी के। इसके भी 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं और आप डेफिनेटली इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन कर भी सकते हैं। देखिए मैं 20 क्वेश्चन नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, आप सारा अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक, क्लास 11th की ही इंडियन ज्योग्राफी की बुक, एनसीईआरटी, ये दोनों पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। क्लास 12 की एक बुक आती है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक्स, इसको भी आप पढ़ लीजिए, अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे पढ़िए एक सब्जेक्ट को। अब प्लीज़ खुद से नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ 2 से 3 बार। और देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का क्या होता है, कई बच्चे प्रेशर होते हैं, जैसे मैं ही था, किसी ने कहा एनसीईआरटी पढ़, पहले दिन आपको समझ नहीं आएगा, फर्स्ट रीडिंग में तो आपको कुछ भी नहीं समझना। आप 2 से 3 रीडिंग लगाइए, ठीक है। डेली का टारगेट बनाइए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डेली के टारगेट्स बनाइए और उनसे आप प्रिपेयर कीजिए। देखिए 2 से 3 रीडिंग लगेगी और चौथी रीडिंग में आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। पहली दूसरी रीडिंग में कोई नोट्स नहीं बना सकता क्योंकि समझ में नहीं आता। सॉल्व पीवाईक्यू आपको लगाना है। अब आते हैं, बात करते हैं पॉलिटी की। इसमें से भी 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 11th और 12th का, ठीक है। आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं। और एक बुक है एम लक्ष्मीकांत की। अब ये मत कहना ये सिविल सर्विस वाले ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, यूपीएससी बनाता है पेपर, इसलिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। देखिए अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, ना क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक सॉल्व प्लेलिस्ट करना है आपको, हर्षित द्विवेदी सर है, उनकी यूट्यूब चैनल पर जाना। देखिए सुनना नहीं है उसको,
गाना नहीं, आपको खुद से नोट्स बना लेना है, ठीक है, लिख लेना, सॉल्व पी वाई क्यू लगाने हैं और खुद से नोट्स बनाओ, जो प्लेलिस्ट देखो ना आप नोट्स बना लो, ओके। उसको बार 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 रिवाइज करना। अब आता है हिस्ट्री का। देखिए हिस्ट्री बहुत वास्ट है, इसको तो आप ज़्यादातर बच्चे छोड़ ही देते हैं, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छा अभी टाइम है ना तो प्रिपेयर करिए। रीड एनसीईआरटी क्लास 12 की थीम्स की बुक आती हैं, 1 2 3 3 बुकें हैं, आपको इनको पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। गांधीयन एरा पढ़ लेना, टाइम है तो स्पेक्ट्रम को भी पढ़ लीजिए। देखिए मैंने तो ये 3 बुक ही पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी थी, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बुक्स ऑथर्स आपने देखे होंगे, बहुत सारी फाउंडेशन किसने करी, कौन इसमें इनरोल रहा, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये स्मार्ट वर्क में आते हैं और ये लास्ट टाइम वर्क करता है। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है, बेसिक का मीन्स ये होता है कि आपको उसके बिहाइंड की स्टोरी पता है ना, तो आप क्वेश्चन कर ले जाता है। तो भी टाइम है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें, मैं भी इसको स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पर, लेकिन आप खुद से पढ़ें और खुद से नोट्स बनाएं। देखिए किसी भी क्वेश्चन करने से कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन आपने पढ़ा कि ब्रह्म समाज की स्थापना की, अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तक आपको उसके पीछे की एनालिसिस नहीं होगा ना, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ सॉल्व पी वाई क्यू लगाएं और उससे पता लगता है। देखिए पी वाई क्यू क्या होता है, देखिए अभी आप पी वाई क्यू भी नहीं कर सकते, अगर आपको इन सब चीज़ें नहीं पढ़ी ना तो आप पी वाई क्यू भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले सिलेबस को कंप्लीट करें फिर पी वाई क्यू कराएं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए किसी का इंटरव्यू देख लिया, उसने कहा मैंने पी वाई क्यू लगाए थे, अरे भाई उसने पढ़ा भी था, पहले पी वाई क्यू कर लोगे तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ये क्वेश्चन क्या है, रख दोगे। तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स। देखिए पहले इसके क्वेश्चन कम आते थे, अभी दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखिए लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी पढ़ें 11th और 12th की। देखिए एक आती है मैक्रो और माइक्रो, इन दोनों को आप कंप्लीट कर लें और खुद से नोट्स बना लें, ये सफिशियंट है। देखिए मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, पेपर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी भी हायर बुक से नहीं, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, जिसको हम नहीं पढ़ते हैं। ये बेसिक बुक्स होती हैं, इनमें क्वेश्चन बिल्कुल फ्रंट लाइन पे लिखा होता है, लेकिन हम पढ़ते नहीं ना, हम कोर्स लेते हैं या फिर देखिए मैं इन सब चीज़ों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये बेस्ट है, आप पढ़ सकते हैं, टीचर सारे बेस्ट होते हैं, लेकिन जब तक आपने खुद से नहीं पढ़ा होगा ना और नोट्स नहीं बनाए होंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर टीचर भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं यूपीएससी लेवल में। आप नोट्स बनाइए, रीड कर लीजिए, 5 ईयर प्लान को, इंपॉर्टेंट रहता है बजट, ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं, गवर्नमेंट स्कीम्स को, इकोनॉमिक सर्वे को, नीति आयोग की रिपोर्ट्स को, और पी वाई क्यू लगाइए। अब आता है करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको जीएस पे नंबर लाना है ना तो इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू का या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। विजन की एक आईएएस जो है उसकी मंथली मैगजीन भी आती है और डेली वो निकालते हैं अपना, उसको पढ़िए, ये बेस्ट लगता है। ओके मैं आपको कराऊंगा डिफेंस रिलेटेड, लेकिन आपका खुद का, आप एस्पिरेंट है, खुद से भी आप प्रिपेयर रहें। इसमें क्या रहता है, डिफेंस अवार्ड्स बुक्स और रिपोर्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए, इनको आप लिखिए ना, डेली वाइज लिख लीजिए, पेपर पढ़िए डेली लिख लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स। देखिए मैंने मैथमेटिक्स में ज़्यादा एग्जाम दिया नहीं है, क्योंकि मैं ओटीए के लिए एग्ज़ाम फिलअप करता था। तो आप क्या करिए, सॉल्व आर.एस. अग्रवाल को लगाइए। अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं तो आप एक साहिल सर हैं यूट्यूब पर, आप उनको फॉलो कर लीजिए, वो मैंने उनसे पढ़ा है, अगर आपको समझ आए तो आप भी उनसे पढ़िए। बाकी बहुत सारे टीचर हैं, पहले आप अपना बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। ये था सारा इट्स जी, आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ये इसको आप फॉलो करेंगे ना तो मैंने बहुत अच्छा किया, काफ़ी सारे बच्चों ने भी किया है। लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सीडीएस के एग्ज़ाम में इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करा सकता है। बस यही कहना चाहता हूँ, स्टे पॉजिटिव, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।